Hello everyone. Today is the practical lecture about the account creation on the freelancing platforms. तो आज हम फाइवर पे अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपने सर्च इंजन पे जाना है और सिंपल आपने फाइवर लिखना है। आप लोगों ने वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है जिनके ऑलरेडी अकाउंट्स हैं और उन पर ऑडियंस नहीं आ रही, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, इम्प्रेशंस शो नहीं हो रहे। तो आप लोगों ने, अगर आप अपना अकाउंट नए सिरे से ना भी बनाना चाहें, तो आपने अपने अकाउंट की जो है ऑप्टिमाइजेशन ज़रूर करनी है। ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? जो भी डिटेल होती है उसको उसकी रेलिवेंट प्लेस पे रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कंसाइज वे में लिखने का नाम क्या है? अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन होती है। तो आप लोगों ने, इन केस अगर आपका प्लान है कि हम अकाउंट नया ना बनाएं, तो आपने अपने अकाउंट की ऑप्टिमाइजेशन लाजमी करनी है। फाइवर लिखा है, फाइवर आ गया हमारे पास। वी विल क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। ठीक है, अब ये आपके सामने एक इंटरफेस आ चुका है। अब हमने इस पे कुछ नहीं बनाया हुआ। ठीक है, ऊपर आपको दिख रहा होगा बिकम अ सेलर, साइन इन, ज्वाइन। चले, मैं बिकम अ सेलर पे आप क्लिक क्लिक कर लें या ज्वाइन पे। अब नीचे आ गया क्रिएट योर प्रोफाइल। विल क्लिक ऑन इट। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। हमेशा याद रख लें अपनी आसानी के लिए, कोशिश ये किया करें कि जब आप नया कोई अकाउंट क्रिएट करने जा रहे होते हैं तो ईमेल के थ्रू करें। ठीक है, फेसबुक के साथ ना ही ज्वाइन करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे कर लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये आता है इन केस अगर आपका फेसबुक अकाउंट बाज़ तो ये है कि कोई इशू आ जाता है। हो सकता है फिर आपके जो रेलिवेंट आपने अकाउंट अटैच किया होता है उसके साथ भी इशू आ सकता है। इसी तरह जो गूगल अकाउंट होता है, अक्सर लोग क्या होता है पासवर्ड भूल जाते हैं। अगर आप पासवर्ड आप लोगों को याद रहता है गूगल अकाउंट का, वेल एंड गुड। अदरवाइज मैं जो प्रेफर करता होता हूँ, साइन अप यूजिंग ईमेल। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपने रेलिवेंट ईमेल पुट करनी है यहाँ पे, जिस ईमेल पे आप बनाना चाह रहे हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक ईमेल बनाई है एक नाम से, शाहिद रहमान 9573। ठीक है, अब आप लोगों ने नीचे पासवर्ड रखना है। पासवर्ड आप लोगों ने, ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है, सबसे पहले अक्सर लोग गलती क्या करते हैं पासवर्ड में, भूल जाते हैं। पासवर्ड हम ऑफ कोर्स रिकवर भी कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, लेकिन कोशिश ये करें अपना पासवर्ड आप लोगों ने याद रखना है। और अगर आप ज़्यादा पासवर्ड चेंज करेंगे, जब तक फाइवर आपको नहीं कहता, या भूल जाते हैं, आप रिकवर करते हैं बार बार, तो आपका अकाउंट उस बेस पे भी डी रैंक हो सकता है। इसमें एक एक चीज़ मैटर करती है। तो कोशिश ये करनी है आपने कि जो भी पासवर्ड हो आपको याद रहे, कहीं पे आप लिख लें। मैंने पासवर्ड लगाया, आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो कि एक वैसे ही मैंने लगा लिया। अब देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, चूज योर नेम, गेट योर प्रोफाइल स्टार्टेड, एड ए यूजर नेम दैट्स यूनिक टू यू, दिस इज हाउ यू विल अपेयर टू अदर्स। ठीक है, अब ये आपने ऐसा नेम सेलेक्ट करना है जो कि आपकी प्रोफाइल होगी उस पे शो होगा, और आपने ऐसा यूनिक सा नेम शो करना है जिससे आपकी अपनी स्किल्स भी रिवील हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपकी आसानी के लिए जा रहा हूँ, ताकि जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चैट जीपीटी आ गई है, आप लोगों ने इससे भी हेल्प लेनी है। यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट देने का आप लोगों को तरीका आना चाहिए। मैं बहुत सिंपल वे में आप लोगों को गाइड करूँगा। आई एम गोइंग टू
आई एम गोइंग टू क्रिएट अ प्रोफाइल ऑन कंटेंट राइटिंग. माई नेम इज़ शाहिद. ठीक है. और इन दिस प्रोफाइल नेम, माई माई नेम एंड माई स्किल ऑफ कंटेंट. ठीक है, आपने एक सिंपल सा इस तरह का लिखना है. अब आप लोगों के सामने डिफरेंट आ गए हैं. ठीक है. अब यहाँ पे ये है. अब देखें, एक आई कैचिंग आप लोगों को एक उसका बताना चाह रहा हूँ कि नहीं आ रहा कि जितने भी हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग एक्सपर्ट है, एक प्रोफाइल का मैंने अपना लिखा हुआ था. ग्राफिक्स आगे लगा दें, वो भी आ सकता है. या आप अपने नाम के साथ एक्सपर्ट ही लगा दें, वो भी आ सकता है. लेकिन शाहिद नाम ऐसा मुझे लग रहा है कि इसके साथ अगर हम शाहिद के साथ लिखें तो वो एक आई कैचिंग नहीं है. ठीक है. अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट राइट नेम, या जस्ट सॉरी सजेस्ट रिलेटेड टू माई स्किल. ये हमारा अकाउंट कल कंप्लीट होगा. हम जल्दी में वो नहीं करेंगे, ताकि जो है ना चीज़ें भी साथ साथ क्लियर होती जाएं. आप लोग जब सर्च करेंगे आप लोगों के सामने, अब देखें ये एक जेनेरिक नेम है. ठीक है. अब ये बहुत अच्छा नेम है, कंटेंट नेस्ट. ठीक है. मैं अब कहता हूँ इसे सजेस्ट मोर शॉर्ट नेम. आप देखें ये दैट आर गुड नेम्स जो कि प्रोफाइल के लिए होने चाहिए. इंक क्राफ्ट बहुत अच्छा नेम है. राइट हब बहुत अच्छा नेम है. इंक वेव बहुत अच्छा नेम है. वर्ड नेस्ट. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल आप अगर लगाना चाहें शाहिद वर्ड नेस्ट, ये भी अच्छा बन जाएगा. तो आप पे डिपेंड करता है. मैं वैसे प्रेफर यही करता होता हूँ कि आप अपने नेम के साथ, क्योंकि आपका एक ऐसे समझे अकाउंट क्रिएट होने जा रहा है जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा. ठीक है. तो मैं यही सजेस्ट करता होता हूँ. फॉर एग्जांपल शाहिद जैसे टेक्सटिफाई है. ठीक है. तो ये चीज़ आ जाए तो ज़्यादा बेटर होगा. तो आप लोगों ने फॉर चलें हम इसी को ले लेते हैं, कंट्रोल सी. यहाँ से आप लोगों ने, और इसमें किसी भी किस्म की वो नहीं आएगी, प्लेजरिज्म. अब देखिए यहाँ पे क्या सजेस्ट कर रहा है कि ये ऑलरेडी नेम किसी ने लिया हुआ है. अब क्या हम करेंगे, इससे इसके साथ आपने कोई और अटैच करना है नेम. या तो शाहिद लिखते हैं, या आपके माइंड में जो भी हो वो आप लिख सकते हैं. ठीक है. और चले मैं इसका जैसे आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ मैं. ठीक है. इसकी मैं इस नेम को सेव कर लेता हूँ, ताकि नेक्स्ट जब हम करेंगे. अच्छा, ये चीज़ें जो आपने लिखनी है, एक वर्ड फाइल आपने ओपन करनी है, बल्कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप वैसा ही करें, आपको कहीं पे भी किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े. अब मैं एक डॉक्यूमेंट फाइल बना लेता हूँ जो कि फाइवर के नाम से होगी. मैं इसे ओपन करता हूँ. इस फाइल में मैंने जो यूज़र नेम रखा था वो मैंने सेव कर लिया. इसी तरह जितनी भी डिटेल्स होंगी आप लोगों ने क्या करनी है, एक फ़ाइल बना लेनी है. स्टेप वाइज उसमें आपने
फिल करते जाना है। जैसे पासवर्ड अभी हमने लिखा है वो भी आपने लिख लेना है, जो कि बाद में आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। अब देखें, वो कहता है ईमेल हमने सेंड कर दी है, आप ईमेल पे जाएं और चेक करें। स्पैम में देखते हैं, क्योंकि अभी तक ईमेल नहीं पहुंची। और अकाउंट भी अभी ही बनाया है मैंने, ईमेल अकाउंट। हाँ जी, सॉरी, बल्कि आ चुकी है। नहीं, ये पहले वाली है आई थिंक। सॉरी, यहाँ पे आई थिंक ईमेल सही पुट नहीं की। अभी देख लेते हैं इसे। नहीं, ईमेल तो ठीक है, शाहिद रहमान। जी, अब आगे आप लोगों के सामने है। एक दो बार आपने ट्राई करना है। अब क्या कोड आ रहा है? 439481। 439481। 439481। सबमिट करेंगे हम। अब सिंपल आपका अकाउंट साइन अप हो चुका होगा। ठीक है। फाइवर पे, अपवर्क पे एक चीज़ याद रखिएगा, जितना ही चीज़ें हम प्रोसेस करेंगे वो ऑटो पे सेव होती जाएंगी। उस चीज़ से आपने नहीं घबराना। अब नेक्स्ट है, आई एम क्लाइंट, आई एम फ्रीलांसर, ऑफ कोर्स वी आर फ्रीलांसर। नेक्स्ट करेंगे। अब अपलोड योर एक्सपीरियंस, जो कि रिकमेंडेड है। फॉर एग्जांपल ये सीवी के फॉर्मेट में होता है, या तो हमें वो चीज़ अपलोड करनी होती है, या मैनुअली फॉर्म में। तो हम जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, हम यही प्रेफर करते होते हैं कि आप मैनुअल वे में आपके पास जितनी भी डिटेल्स हैं आपने पुट करनी है। अब जो डिस्प्ले नेम होगा वो किस तरह शो होगा? यहाँ पे आपको शाहिद टेक्सटिफाई नज़र आ रहा है इस तरह। ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ें हम ऐड करेंगे तो अपडेट होता जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे अबाउट है। शेयर सम डिटेल्स अबाउट योर सेल्फ, योर एक्सपर्टीज एंड व्हाट यू ऑफर। ऐड डिटेल्स। अब यहाँ पे मिनिमम वो क्या कहता है, कितने करेक्टर्स हों? 150 मिनिमम करेक्टर्स। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ आई एम, इसमें कितने करेक्टर्स आ गए हैं? 3 करेक्टर्स हैं। मैं लिखता हूँ आई एम शुएब, तो जितने भी इसमें अल्फ़ाबेट्स आते हैं वो क्या होते हैं? करेक्टर्स कहलाते हैं। आपने वर्ड को नहीं लेना। तो हमने क्या करना है, इससे दोबारा जाना है हमने चैट जीपीटी पे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगेन एंड अगेन कहूँगा, हमने चैट जीपीटी से हेल्प लेनी है। बाकी चीज़ें हमने खुद पैराफ्रेज करनी है। ठीक है। चैट जीपीटी पे जाके, क्योंकि अगर आप टोटली लिखना चाहें तो वेल एंड गुड होगा, अदरवाइज आप चैट जीपीटी से, क्योंकि वो आपको लिखने का एक बहुत अच्छा अंदाज दे देती है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने सेंटेंसेस को भी चेंज चेंज कर सकते हैं, और ग्रामर को भी मज़ीद जो है ना मॉडिफाई कर सकते हैं। चले, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ डिटेल्स दे देता हूँ इसको, फाइव सॉरी चैट जीपीटी को। अच्छा, इसे मैंने पहले कहा है, जो प्रॉम्प्ट दी थी कि आई एम गोइंग टू टेक सम हेल्प रिगार्डिंग द फ्रीलांसर। ठीक है। बल्कि अभी मैं कह देता हूँ, आई एम गोइंग क्रिएट
एन अकाउंट ऑन द फाइवर। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, चैट जीपीटी यूज़ करते हुए लाजमी नहीं होता, इन केस आपके कोई स्पेलिंग्स मिस्टेक हो जाते हैं जब आप प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं तो वो अंडरस्टैंड कर जाता है। ठीक है। तो उस चीज़ को आप करेक्ट करने ना बैठ जाया करें कि हाँ ये वर्ड हमने स्पेलिंग्स वगैरह गलत लिख दी हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो है ना अंडरस्टैंड कर लेता है इजीली। अच्छा, अब मैं उसे बताता हूँ। आई एम इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन। माई डिग्री वाज, आपने जनरल कुछ डिटेल्स दे देनी है अपने बारे में। ठीक है, ठीक है। माई डिग्री वाज कंप्लीटेड इन 2014 फ्रॉम यूआईटी लाहौर। सिंस 2016 17 चलें कह देते हैं, मैं एक फर्जी वो डेट ले रहा हूँ। आई हैव बीन इन द फील्ड ऑफ फ्रीलांसिंग ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। अगर आप लोकल लेवल पे हैं तो आपने लोकल लेवल का लिखना है। ठीक है, कि किसी मैं फ्रीलांसर के साथ अटैचमेंट पे काम करती रही हूँ, मैं एक तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को। या फिर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैचमेंट पे काम करती रही हूँ, करता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स स्पेशली एक्सपर्ट। ठीक है, तो ठीक है। अब ये ऐसे हम एक दे देते हैं। अब हमने लिखना क्या है, दोबारा हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पे। फाइवर का जो अभी हमने क्रिएट किया था सेलर अकाउंट। अब हमसे कहा जा रहा है शेयर सम डिटेल्स अबाउट योर सेल्फ, योर एक्सपर्टीज एंड व्हाट यू ऑफर। ठीक है, तो इधर ये देने के बाद आपने एक प्रॉम्प्ट लिखनी है। आई विल नीड सम हेल्प, सम। ठीक है, ये चीज़ आगे उसके पास चली गई है डिटेल्स। अब हमने क्या, शेयर योर डिटेल्स, एक्सपर्टीज एंड ऑफर्स। अब हम इधर लिखते हैं काइंडली राइट माय डिटेल्स, उसके बाद एक्सपर्टीज एंड। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने करेक्टर्स का नहीं बताया कि कितने करेक्टर्स होने चाहिए। अब उसने शॉर्ट भी लिख दिया ऑप्शनल, और उसने एक लेंथी फॉर्म में भी लिख दिया। ठीक है, हम ये वाला ऊपर वाला लेते हैं, चलें, और उधर पेस्ट करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फिर हम देखेंगे कि आया कि उसमें हम मज़ीद करैक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चलिए यहाँ तक पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब देखें टोटल कितने, 600 करैक्टर्स हैं।
हमने अभी तक जितने लिखे लिखे हैं वो कितने, 691 है। अब मैं दोबारा प्रॉम्प्ट दूंगा, राइट 500 करेक्टर्स ओनली, और उसके साथ आपने एक और चीज़ लिखनी है, काइंडली विदाउट एआई डिटेक्शन एंड शुड बी प्लेजरिज्म फ्री। ये देगा, इसमें प्लेजरिज्म तो नहीं होगा, लेकिन एआई डिटेक्शन तकरीबन होगी। कितनी होगी? तकरीबन 60% तक होती है। फिर भी आप लोगों ने किस पे करना है, अपनी वर्डिंग में, अगेन सेइंग। अब देखें यहाँ पे, आई एम क्वालिफाइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बल्कि मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे। बेशक आप, अगर आप कहेंगे कि इसे पॉइंट्स फॉर्म में लिखें, तो इस तरह आपको पॉइंट्स फॉर्म में दे देगा। जिस तरह आप करना चाहें पॉइंट्स फॉर्म में भी आप कर सकते हैं, वो भी अच्छा होता है। अगर आप पैराग्राफ पे करना चाहें वो भी ठीक होता है। चलें मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब देखें, 413 करेक्टर्स हैं इसमें। आए, अब हमने क्या मेंशन क्या करना था, दोबारा देख लेते हैं। अपने बारे में बताना था, एक्सपर्टीज, और जो ऑफर्स हम दे रहे हैं। अब देखें यहाँ पे, आई एम क्वालिफाइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विद अ डिग्री फ्रॉम यूआईटी लाहौर 2014 and over 7 years of freelancing experience. Since 2013, I have worked on various platforms, completing many successful content writing projects. I specialize in technical SEO based writing. ठीक है, जितनी राइटिंग आती है ऑफ कोर्स एसईओ बेस्ड ही होती है। डिलीवरिंग क्लियर वेल रिसर्च एंड ओरिजिनल कंटेंट। अब अगर आप ये चीज़ पॉइंट फॉर्म में लिखना चाहें, अभी 3 मैसेज वैसे रह गए, बहरहाल हम उसमें वो कर लेंगे। जो प्रो वर्जन अभी मेरे पास इस लैपटॉप पे नहीं है, तो बहरहाल इधर हम कहते हैं इसे। ठीक है, आप पॉइंट्स की फॉर्म में अगर आप कहें कि इमोजीज वगैरह ऐड करो, वो भी अलाउ होता है फाइवर पे, ऐड। ठीक है, ये भी अलाउ होता है अगर आप फाइवर पे अटैच करना चाहें, लेकिन वही चीज़ अगेन से कि प्लेजिज्म नहीं होनी चाहिए उसमें। अच्छा, ये चीज़ आ गई। उसके बाद मैं एक चीज़ को साथ कॉपी कर लूँ, फिर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ये चीज़ मेरी आ गई। अगर कहीं पे हेल्प मुझे लेनी पड़ जाती है डिटेल्स वगैरह की, तो मेरे पास ये चीज़ सेव होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम चलते हैं। ये चीज़ आ गई, स्क्रॉल डाउन करेंगे। सॉरी, ये यहाँ पे, अगर आप पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिखना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब आपकी जो स्किल्स हैं वो आपने मेंशन करनी है, जो एक्सपर्टीज हैं। ऐड अट्रैक्ट रेलिवेंट क्लाइंट्स बाय शेयरिंग योर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज। अब मैं एक लिखता हूँ, कंटेंट डिज़ाइन। ठीक है, एक्सपीरियंस लेवल कौन सा है मेरा, एक चीज़, बल्कि डिस्कार्ड स्किल मैं करके एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ। अब एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा, ये चीज़ हमारे मेन अबाउट में शो होगी। ठीक है, जो हमारा मेन प्रोफाइल का अबाउट होगा उसमें शो होगी। उसके बाद हमारी जो गिग्स हैं उनके लिए अलहदा डिस्क्रिप्शन होती है। अभी हम मेन प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन पे काम कर रहे हैं। ऐड स्किल्स पे जाने के बाद आपकी जो स्किल हो, अगर आप फॉर एग्जांपल
कैनवा भी आपको आता है, और आपने कंटेंट राइटिंग पे भी काम करना है। तो आपने क्या करना है कि दोनों को ही मेंशन करना है। किस तरह मेंशन करना है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि 1 से 2 गिग्स आपने कैनवा की बनानी है, और 1 से 2 गिग्स आपके पास कंटेंट राइटिंग की होनी चाहिए। तो आपने दोनों को ही मेंशन करना है। किस तरह करना है, अभी चले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंटेंट। नीचे आ गया। अब ये सजेस्ट करेगा कि इनमें से आप सिलेक्ट करें। ठीक है। अब मैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन पे काम करूंगा अपनी प्रोफाइल में। ये चीज़ आ गई, ये कीवर्ड्स हैं, ये स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज हैं, जो कि क्लाइंट्स को शो होंगे। अब ऑफ कोर्स इसमें मैं प्रो हूँगा। जितने भी आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, आपने वहाँ पे प्रो का ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है। अब यहाँ पे ऐड न्यू पे जाने के बाद अगर आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं, आप एडिट कर सकते हैं। इन केस अगर आप चाहते हैं कि हम इसे एडिट करें, तो आप इस पे जाके एडिट कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं कैंसिल करता हूँ ऐड न्यू। ऐड न्यू पे जाने के बाद मैं दोबारा लिखता हूँ वेब कंटेंट। क्या है मेरा लेवल? प्रो। मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है। अब आपने तकरीबन ये आप लोगों की वो होगी, इसमें आपसे रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें आ जाएं। अब चलें इसमें मैं मज़ीद दिखा देता हूँ आप लोगों को। कंटेंट डेवलपमेंट लेवल क्या होगा? प्रो। ऐड करना है आपने। ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने मल्टीपल स्किल्स एक्सपर्टीज अपनी स्किल्स से रिलेटेड ऐड करनी है। ये इनका क्या फ़ायदा होगा कि जब क्लाइंट्स सर्च करेंगे, तो ये जो कीवर्ड्स हैं, इन्हीं अगर उन्होंने इन्हीं कीवर्ड्स के थ्रू सर्च किया होगा, तो आपकी प्रोफाइल शो होने के मैक्सिमम चांसेस हैं होंगे, क्योंकि आपने अपनी प्रोफाइल में ये स्किल्स या एक्सपर्टीज मेंशन किए होंगे। अब चलें मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ लोगो। ठीक है। अगर आप लोगो डिज़ाइन भी करना चाहते हैं साथ में कंटेंट राइटिंग के साथ, ऐड कर देता हूँ मैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं इंफोग्राफिक्स डिज़ाइंस, ये भी कंटेंट में आ सकता है। अब ये दोनों कैटेगरीज आपस में ओवरलैप करेंगी, क्योंकि इनमें भी क्या होता है, कंटेंट हो सकता है। इसी तरह मैं अगर साथ में ऐड करता हूँ पोस्टर। पोस्टर डिज़ाइन, पोस्टर का भी आप लोगों को आइडिया होगा। जो कैनवा वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो इन चीज़ों का प्रॉपरली आइडिया होगा। तो आप कंटेंट राइटिंग के साथ कैनवा के भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल। ठीक है। और ये कितनी ऐड करेंगे? इन केस अगर आप कंटेंट की करना चाह रहे हैं, 10 तकरीबन इसकी ऐड होंगी और 10 इसकी ऐड होंगी। ठीक है। 20 हो जाएंगी टोटल, या 25। ठीक है। हमारा टाइम ज़्यादा स्पेंड हो जाएगा, क्योंकि प्रोफाइल भी मैं किसी जो है ना उसकी नहीं बना रहा। अगर वो प्रॉपर होती तो मैं सब इसमें ऐड करता। अब इसमें क्या है? ऐड योर जॉब हिस्ट्री एंड अचीवमेंट्स टू गिव क्लाइंट्स इंसाइट इनटू योर एक्सपर्टीज। आपने अपनी जॉब के बारे में बताना है, जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बारे में। अब यहाँ पे जाने के बाद आपने सिलेक्ट करना है। सॉरी, ये वैसे ऑप्शनल है, लेकिन आप लोगों ने लाजमी से फिल करना है। ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ आ रही है, दोबारा देख लें। योर जॉब हिस्ट्री अचीवमेंट्स टू गिव क्लाइंट्स इंसाइट इनटू योर एक्सपर्टीज। अब चले मैं पार्ट टाइम लिख लेता हूँ यहाँ पे। सॉरी, थोड़ा सा माउस इशू कर रहा है।
ठीक है। अच्छा, आपने टाइटल में लिखना है कंटेंट राइटर। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप जो सिलेक्ट आप करेंगे, ऑफ कोर्स मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं आपने पार्ट टाइम ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो कंपनी नेम हो। ये भी एक प्लेटफॉर्म है जिसका मैं मेंशन कर रहा हूँ। अच्छा, वो कह रहा है कि रेलिवेंट फ्रॉम द। चलें, आप वर्क पे भी मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसकी भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है। अब ऐड योर जॉब हिस्ट्री अचीवमेंट्स टू इनसाइड क्लाइंट्स को बताने के लिए कितने करेक्टर्स, अप टू 2000 करेक्टर्स आपने लिखने हैं। अच्छा, किसी स्टूडेंट को अगर लिखने का मसला हो, पहले तो आप लोगों ने खुद लिखना है। ठीक है, अपनी कैटेगरीज के मुताबिक, लेकिन ये सब के लिए ऑफर नहीं होगी। उसका वो लिया जाएगा तो एक से दो मेंबर्स आपको मैं अवेल कर दूंगा। वो प्रॉपर आपकी ना इंशाल्लाह हेल्प करेंगे। ऑफ कोर्स आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए अपने वर्डिंग में लिखने हैं, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करनी। अगर कॉपी पेस्ट फाइवर पे अलाउ होता तो मैं आप लोगों से अभी कह देता कि आप कर दें। आपने यहाँ से हेल्प लेनी है और अपनी वर्डिंग में लिखना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन नहीं की हमने। चले, यहाँ पे मज़ीद मैसेज भी नहीं कर सकते। अब मैं उसी को जो सेव किया था, ताकि ये देखें अब आपके लिए यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ अपनी जो प्रॉम्प्ट है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। चैट जीपीटी भी साथ आप वैसे तो आती होगी, साथ जो है ना आप इंशाल्लाह ये भी सीख जाएंगे। अभी मैं न्यू चैट पे जाता हूँ। अब मेरे दूसरे लैपटॉप में कल मैं इंशाल्लाह वही वो करूँगा, क्योंकि उसमें प्रो वर्जन है और अनलिमिटेड हम जो है ना चैट्स उसमें वो कर सकते हैं। अच्छा, अब कितने यहाँ पे मैं न्यू चैट अभी वो की है 2000 करेक्टर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे अगेन लिखता हूँ राइट अप टू करेक्टर्स। कोई भी वैसे आप लिखवाना चाहें जब भी तो कोशिश किया करें, आगे ये प्रॉम्प्ट दे दिया करें कि प्लीज़ प्लेजन फ्री एंड नो कॉपी पेस्ट। उससे क्या होता है कि चीज़ें जो है ना वो कॉपी पेस्ट में नहीं आती। प्लेजन कम अज़ कम उसमें रिमूव हो जाता है, बाकी एआई डिटेक्शन उसमें होती है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब जो चीज़ हमने लिखी है उसे थोड़ा सा गो थ्रू कर लें।
अब एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस बताना था यहाँ पे। सिंस 2017 आई हैव बीन एक्टिवली वर्किंग ऑन द अपवर्क। ठीक है, फ्रीलांसिंग की फील्ड में बताया है, क्योंकि मेरी कैटेगरी कौन सी है, कंटेंट राइटिंग की है, एसईओ बेस्ड कंटेंट, सारा कुछ इसमें मेंशन किया है। अब इसमें ये चीज़ बताया कि किस कैटेगरी में मैंने है, तो कंटेंट। उसने ऑटो पे वो चीज़ें ली हैं कि इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, ये चीज़ें मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। ये बहुत अच्छा इसने लिखा है। उसके बाद माय अचीवमेंट्स ऑन द अपवर्क इंक्लूड सक्सेसफुली हैंडलिंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और कंसिस्टेंट क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, प्रोजेक्ट लीवर, ये सारी चीज़ें आ गई। इन एडिशन टू कंटेंट राइटिंग, आई आल्सो हैव कंट्रीब्यूटेड टू इम्प्रूविंग वेबसाइट रैंकिंग। ये चीज़ भी आ जाती है, लेकिन ये एसईओ में ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर आप इसे रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट आ गया ओवरऑल, जो डिटेल इसमें बताई गई है। ठीक है, तो इस तरह आपने इसे फिर अपनी वर्डिंग में, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने लग जाऊँ कि चीज़ें किस तरह प्लेजम फ्री फ्री अपनी वर्डिंग में लिखनी है, अगर आप कहेंगे तो मैं इस पे लेक्चर रख लूँगा। लेकिन आई थिंक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप इजीली जो है ना वो कर लेंगे। अब स्किल्स ऑप्शनल कौन सी हैं? ठीक है, वो चीज़ आपने लिखनी है। फॉर एग्जांपल लोगो की फील्ड में आप देख लें, लोगो डिज़ाइन है। ठीक है, उसके बाद आप लिखना चाहें अगर और हमने इंफोग्राफिक्स लिखा था। इंफोग्राफिक्स डिज़ाइंस, कोशिश करें जो ऊपर आपने मेंशन किए थे वो आप नीचे भी लिख सकते हैं। इसी तरह कंटेंट, वेब कंटेंट, कंटेंट राइटिंग, जो आप वो करना चाहें वो चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट है, थोड़ा सा इशू कर रहा है माउस। हाँ जी, अब देखें आप यहाँ पे। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई। उसके बाद एजुकेशन। अब पिछले प्रोफाइल्स में ये कंपलसरी होते थे, चीज़ें टाइम के साथ साथ ही अपने चेंज करते रहते हैं, जैसा कि प्रेपले पे मैंने बताया था। लेकिन अभी यहाँ पे इन्होंने ऑप्शनल कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन जो भी है ऐड कर सकते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे अब स्टार्ट डेट है। स्टार्ट डेट कौन सी थी? चले मैं लिख लेता हूँ, 2017 जनवरी और 1 जनवरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है। अब ये चीज़ ऐड हो चुकी है, किसमें? कंटेंट राइटर में। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, सॉरी, थोड़ी सी चीज़ मिक्स हो गई है। वो क्या, अब ये चीज़ हमने बनाई है किसके लिए? कंटेंट राइटर के लिए। ठीक है, जो वर्क एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। तो कोशिश ये करें, वैसे तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा अगर आपका पैरेलल में आपका एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिज़ाइनर, कंटेंट राइटर हैं, फिर तो ठीक है। जैसा कि अभी हमने लोगो भी इसमें ऐड किया है। अगर आप सेपरेट ऐड करना चाहें, ऐड न्यू में जाके उसे आप उसी तरह ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास जितने भी एक्सपीरियंसेस होंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप 2017 से 2019 तक 2 साल आपने किसी एक जगह पे काम किया है, मल्टीपल आपके पास ईयर वाइज एक्सपीरियंस है, तो आप मल्टीपल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ ऐड न्यू में जाएंगे, सेकंड एक्सपीरियंस ऐड करके ऐड कर सकते हैं। अगर आप मिक्स भी करना चाहें, मैंने वैसे अपनी जो मेन प्रोफाइल है, जो मेरी फाइवर की, उसमें मैंने जो मेरी मेन कैटेगरीज हैं उन सबको मैंने मिक्स करके रखा हुआ है।
तो आप पे डिपेंड करता है, ऐसा चीज़ का रैंकिंग में किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। रैंकिंग में जो चीज़ इशू करेगी वो आपका कंटेंट है जो कि आपने प्लेजम फ्री लिखना है। अब नेक्स्ट क्या है, क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। क्वालिफिकेशन कंट्री कौन सा है, कोशिश करें जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है लेटेस्ट उसी को ही ऐड करें, ज़्यादा बेटर यही होता है बजाय इसके कि आप सबको ही ऐड करें। ठीक है, तो कंट्री है पाकिस्तान। अब स्कूल कौन सा है, डिग्री कौन सी है, चलें एमएससी, फील्ड ऑफ स्टडी इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन 2017 में एमएससी फॉर एग्जाम्पल हुई है तो आप ऐड कर सकते हैं। एक चीज़, अगर आप मल्टीपल आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं, आपने ग्रेजुएशन तो ऑफ कोर्स की होगी, ग्रेजुएशन ऐड करेंगे। यहाँ पे फाइवर अपवर्क पे आप मैट्रिक मेंशन ना कीजिएगा, एफएससी। हाँ, अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन ही मैट्रिक है फिर आप मैट्रिक करेंगे। अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन एफएससी है, कल भी एक स्टूडेंट बता रही थी कि वो एफएससी कर रही हैं या एफएससी की हुई है, तो एफएससी ही मेंशन करेंगे। लेकिन अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन फॉर एग्जांपल पीएचडी है, फिर आप ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी तक लेकर चलेंगे। ठीक है। हाँ, अगर आपकी मास्टर्स है फिर आप क्या करेंगे, ग्रेजुएशन और मास्टर्स को कर लें। अगर आपकी जस्ट ग्रेजुएशन है तो फिर आप ग्रेजुएशन को ले लें, मतलब कि आपने ग्रेजुएशन को लेकर चलना है और ऊपर चले जाना है। हाँ, इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है, अगर आप ये चाहें कि हम जस्ट अपनी मास्टर्स को मेंशन करें जैसा कि अभी मैंने की है, ग्रेजुएशन मेंशन नहीं की, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर या तो फिर आप हायर क्वालिफिकेशन को जस्ट मेंशन कर दें, या अगर आप ग्रेजुएशन को करना चाहते हैं फिर आप मास्टर को भी करें, और इन केस अगर आपकी एमफिल या पीएचडी है वो भी आप कर सकते हैं। जो आपकी सर्टिफिकेशंस हैं, इन केस आपके पास वो हैं तो वो आप अटैच कर सकते हैं, और उनका नेम भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेशंस के लिए जैसा कि हम अडोब के लिए वो करते हैं, और उसके अलावा कैनवा के लिए फॉर एग्जांपल हम मैं इधर एक सर्च कर लेता हूँ आप लोगों को, बल्कि मैं एक्सेस भी दे दूंगा इन केस अगर आप लोगों को ज़रूरत हुई एक वेरीफाइड। ठीक है, इतना मैं कर दूंगा। अच्छा, आप लोगों ने जाना है चैट जीपीटी फॉर माई फाइवर अकाउंट। जो कैनवा वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर चाहिए होगी कैनवा से रिलेटेड, या आपको वेरीफाइड वो चाहिए होगा तो मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा और ग्रुप में मेंशन भी कर दूंगा। और इसके लिए क्या है कि हमने क्या करना है, एक सर्टिफिकेट नेम, ठीक है, और जहाँ से हमें रिसीव हुई है, नेम, ई टेक जोन। अगर आप ऑफिस से रिलेटेड करना चाहें, बनाना चाहें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई एक्सपीरियंस लिखना हो या कैनवा का, तो क्योंकि मेरी रजिस्टर्ड एजेंसी है तो आप ई टेक जोन के नाम से बना सकते हैं। मैं ग्रुप में भी इसे रेलिवेंट जितनी चीज़ें होंगी मैं शेयर कर दूंगा। यहाँ पे जो मैं चीज़ लेना चाह रहा हूँ,
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्टिफिकेट ये भी आ सकता है, इसके डिफरेंट बाकी नेम ई वो भी आ सकते हैं, ई सर्टिफिकेट बाय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस तरह भी आ सकता है, ठीक है। और किसके थ्रू हमने किया है, जिनके पास एक्सेस होती है, फॉर एग्जांपल ई टेक जोन। सिटी का पूछना हो तो आप मुल्तान लिख सकते हैं। कौन से ईयर में, 2024 या 25 आप लिखते हैं ऐड, ये एक हमारे पास सर्टिफिकेट ऐड हो जाएगी। इसी तरह आप कैनवा की करना चाहें, कैनवा की भी कर सकते हैं। इन केस वैसे वेरिफिकेशन का वो मांगते नहीं है, मांगेंगे तो वो चीज़ मैं आपको डिटेल्स फिर प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, ऐड डिस्प्ले नेम। अच्छा, अब इन्होंने थोड़ा सा इंटरफेस चेंज किया है, तो ऐड डिस्प्ले नेम में हमने अ, अच्छा, एक तो है आपके पास, यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिएगा, जो इनको शो होगा, इसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इससे हट के करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद ऐड टाइटल स्टैंड आउट विद अ शॉर्ट टैगलाइन दैट डिस्क्राइब्स व्हाट यू डू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ और लेकर चलता हूँ। सॉरी, इस चीज़ को मैं लेकर चलता हूँ। कंट्रोल भी, जो मेरी डिस्क्रिप्शन है इसे मैं चैट जीपीटी को देता हूँ अभी, एक टैग लाइन जो है ना। ठीक है, ये चीज़ आ गई, अब ये टैग लाइन कहलाती है, ये जो कि आपके क्लाइंट्स को, आप इधर क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एसईओ टेक्निकल कंटेंट राइटर क्वालिटी। ठीक है, अब इधर क्या है, टर्निंग टेक्निकल आइडियाज इनटू द पावरफुल एसईओ कंटेंट, ये जो कि बहुत अच्छी जो एक लाइन है। ठीक है, इसे मैं ले लेता हूँ और इधर मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद लैंग्वेजेस आपकी कौन कौन सी हैं। लैंग्वेज फॉर एग्जांपल हमारी है इंग्लिश। लेवल कौन सा है, फ्लुएंट। बेसिक आपने नहीं सेलेक्ट करना, कन्वर्सेशनल भी नहीं करना, आपने फ्लुएंट करना है क्योंकि हमारी नेटिव नहीं है। अच्छा, उसके बाद ऐड पे जाना है, और लैंग्वेज कौन सी आप लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल उर्दू। इन ऐसा चीज़ ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी नेटिव है तो हम नेटिव लिखेंगे। उसके बाद इन केस अगर आपको पर्शियन आती है या अरेबिक आती है, जिनको अरेबिक आती है वो लाजमी मेंशन करेंगे, क्योंकि अरेबिक काफ़ी सारे गल्फ़ क्लाइंट्स आते हैं जो कि अप्रोच करते हैं। ठीक है, चाहे वो आपको बेसिक आती हो या कन्वर्सेशनल आती हो, वो ऐड करनी है। उसके बाद इन केस आपको पंजाबी आती है तो वो भी आपने लेवल कौन सा है, फ्लुएंट या नेटिव, जो भी आप करना चाहें। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और अब यहाँ पे हमने फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो कौन सा लगाना है, कोशिश करें जो आपके पास आपका एक रेलिवेंट
प्रोफेशनल फ़ोटो हो वही लगाएं। अगर आप वो ना भी लगाना चाहें तो आप कोई भी इमेज लेकर जो कि आपके उससे रिलेटेड हो, प्रोफाइल एक्सपर्टीज जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड हो, वो आप ले सकते हैं। चले मैं अभी फ़िलहाल नेट से ले लेता हूँ कोई भी। ठीक है, आप लोग इस तरह के जो भी आपका फॉर एग्जांपल अभी शाहिद टेक्सटिफाई है तो आप कैनवा से उसे एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, और अपना लोगों में अपना जो आपकी प्रोफाइल नेम है वो भी आप रिवील कर सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे है। अब ये है पेन बना हुआ है। ठीक है, ये चीज़ मैंने कैनवा में डिटेल से बताई थी, अभी एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आप बनाना चाहें लेक्चर्स देख लेंगे, ये पेन बना होगा, कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। कंटेंट राइटर की जगह पे क्या आ जाएगा, शाहिद टेक्सटिफाई। ठीक है, इसे हम मैं चला अभी ये सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे शाहिद के नेम से। ये हमें कल का टाइम भी लगेगा प्रोफाइल क्रिएशन में, आप लोगों ने बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि अगर मैं चाहूँ एक ही लेक्चर में सारा कुछ मैं कवर करवा सकता हूँ, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए ताकि बाकी चीज़ें भी आपकी स्मूथ वे में चलती रहें और चीज़ें भी आप फुली इजीली जो है ना अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, अब ये क्या है, कंटेंट राइटर यहाँ पे शो हो रहा है। इन केस अगर अपना आप लिखेंगे नेम, जैसे मैंने यहाँ पे शाहिद टेक्सटिफाई लिखा हुआ है, वेबसाइट का नेम या अकाउंट का नेम, तो वही शो होगा। हाँ, अभी हमने डिस्प्ले नेम दोबारा यहाँ पे मेंशन करेंगे। अच्छा, आप इधर देखें, रिकमेंड भी वो कर रहा है, वी रिकमेंड यूजिंग योर फर्स्ट नेम एंड फर्स्ट इनिशियल ऑफ योर लास्ट नेम। आप फाइवर पे जितने भी देखेंगे, सॉरी अपवर्क की बात कर रहा हूँ, फाइवर की नहीं। फॉर एग्जांपल शाहिद रहमान एक नाम है तो शाहिद आर आएगा। इसी तरह प्रेपले पे हमने जितनी प्रोफाइल्स क्रिएट की थी उस पे भी इसी तरह का आ रहा था। इनकी तरफ से रिकमेंडेशन यही होती है, बाकी फिर आप। ठीक है, ये आप जो है ना इसमें आ चुके हैं। अब नेक्स्ट है जो अब यहाँ पे आपने एक चीज़ क्लियर कर लेनी है। एक हमने लिखा है शाहिद टेक्सटिफाई और एक हमने नेम दो दो मेंशन किए हैं। जो क्लाइंट्स को शो होंगे वो शाहिद टेक्सटिफाई, और जो प्लेटफॉर्म को शो हो सकता है वो शाहिद आर के नाम से। अब यहाँ पे शो हो रहा है कि आप इंडिपेंडेंट है या टीम है। आई वर्क इंडिपेंडेंट, आपने ये सिलेक्ट करना है, सब ने यही सिलेक्ट करना है क्योंकि आपकी एजेंसी नहीं है। ठीक है, उसके बाद डू यू हैव पोर्टफोलियो, ऑलरेडी आपका कोई लिंक है? अगर है तो ठीक है, आप ऐड करें, नहीं है तो आप कंटिन्यू पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारी मेन अकाउंट क्रिएट हो गया, क्रिएट अ गिग। अब हमारे पास मेन अकाउंट क्रिएट हो चुका है, किस चीज़ का, फाइवर का। अब हम जाएंगे कि इस चीज़ पे, गिग पे। ठीक है, अब गिग हमने किस तरह क्रिएट करनी है इस पे हम कल मज़ीद डिस्कशन करेंगे डिटेल में, और अपने अकाउंट को हम प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रोफाइल फ़ोटो आ चुकी है, शाहिद रहमान नेम आ चुका है, नीचे जो यूज़र नेम समझ लें या बाकी जो क्लाइंट्स को शो होगा वो आ चुका है, न्यू सेलर भी आ चुका है, आगे ये भी आ चुका है अपग्रेड टू सेलर प्लस। हालांकि अभी हम हमारा अकाउंट गिग्स वगैरह हमने फुल जो है ना वो नहीं की। उसके बाद अवेलेबल भी आ चुका है।
अब हम वर्क करेंगे, क्रिएट अ गिग पे जाके गिग्स क्रिएट करेंगे और ट्रेनिंग्स के बारे में मेंशन करेंगे, तो तब जाके हमारा अकाउंट कंप्लीट होगा। और इस पे तकरीबन गिग्स पे हमारे 2 दिन लगेंगे, कल का दिन भी लगेगा और परसों का दिन भी लगेगा। तो आज जितना भी हमने डिस्कस किया है उसमें क्या चीज़ आ जाती है कि आप लोगों ने ये देखना है, डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है जो भी आपकी कैटेगरीज हैं उनको लेकर, और आपने एक्सपीरियंस बताना है, और बाकी चीज़ें जितनी आपके सामने आई हैं उनको बहुत अच्छे वे में आप लोगों ने फुलफिल करना है। तो ये था आज का लेक्चर। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं माइक जो है ना अनम्यूट करूँगा। जिनिदा, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखी है इसमें न्यू भी एक्सपीरियंस में क्या मेंशन करेगा? इसमें एक्सपीरियंस में जो आपका एक्सपीरियंस है रेलिवेंट वही आप मेंशन करें। सर जैसे अभी हम तो प्लेटफॉर्म पे न्यू हैं, और अगर किसी हाँ, ने लोकल लेवल पे मैंने वही काम। बताया ना, लोकल लेवल पे जैसा कि अभी सबको ही मैं बता रहा हूँ, आप उसमें किसी एजेंसी का मेंशन कर दें जिसको आप जानते हैं, या किसी फ्रीलांसर ये लिख मेंशन कर दें कि हम अटैचमेंट पे फ्रीलांसर्स के साथ आउटसोर्स पे काम किए। ठीक है, उसमें ये चीज़ आ जाती है कोलेबोरेशन सर में। टाइम टाइम पीरियड मेंशन करेंगे, उसकी ड्यूरेशन कितनी है? हाँ, कर दें, बेटर है। ऑलमोस्ट क्या बेटर है सर, कितना करें? 2 साल, 1.5 से 2 साल। वो ठीक है। और सर ये हमने जो अपना सारा वो लिख रहे थे डिस्क्रिप्शन में, ये हम पॉइंट फॉर्म में बेटर है या पैराग्राफ फॉर्म में लिख लें तो बेटर है? मिक्स में चैट जीपीटी को आप कमांड दें कि राइट इन मिक्स फॉर्मेट, के पॉइंट्स भी हों और पैराग्राफ भी हों, वो बेटर होता है, दोनों ठीक है उसमें आ जाएं। सर। स्किल एक्सपर्टीज वाले ऑप्शन में हमने आपने तो कंटेंट की सारी बनाई है, तो उसमें हम लोग स्किल में मेन कैनवा को लिखेंगे और फिर आगे सब कैटेगरीज को लिखेंगे? अगर देखें अभी जो नेम रखा है ना, जैसे शाहिद टेक्सटिफाई रखा है, अगर आप एसईओ से रिलेटेड बनाने जा रहे हैं चैट जीपीटी से, आपने उसी तरह के नेम लेने हैं। इसी तरह जो स्किल्स लिखेंगे फिर आप उसी कैटेगरी के लिखेंगे जो कि आप पढ़ाना चाह रहे हैं या लेकर चलना चाह रहे हैं, जिसकी आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है सर, आप कह रहे थे ना कि 20 से 25 स्किल्स वो हम मेंशन करेंगे अगर हम कंटेंट और कैनवा को लेके चल रहे हैं। अगर हम सिर्फ कैनवा को लेके चल रहे हैं तो हम कितनी मेंशन करेंगे एक टाइम पे? 20, 20, 25। सही है सर। और वो मोस्टली जो हमारे कीवर्ड्स में हमने जो गिग्स में आगे कीवर्ड्स यूज करने हैं वो उससे रिलेटेड मेंशन करेंगे? हाँ, उससे रिलेटेड करेंगे। कीवर्ड्स, हैशटैग्स, स्किल्स, ये तकरीबन फाइवर हो या अपवर्क हो, ये तकरीबन सेम होते हैं इनमें। जी सर, ठीक हो गया। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी मैं मज़ीद भी हैशटैग्स, कीवर्ड्स वगैरह जो है ना शेयर कर दूंगा, आप लोगों को उसमें आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट है तोकीर, यू कैन आस्क। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि एक तो आप एक स्किल्स बता रहे थे, तो इसमें एआई डिमांडिंग स्किल्स कौन सी हैं? और किस में? फाइवर पे जो हम इजीली, मतलब क्योंकि अ, मेरे पास ऐसा सच कोई स्किल तो है नहीं। अब कैनवा को इसमें सीखूंगा। इसमें एआई बेस्ड आप ग्राफिक्स भी कर सकते हैं, एआई बेस्ड आप कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा, थोड़ा सा टाइम अगर निकाल के आप कैनवा ही सीख लें, या अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो उस पे कर लें तो वो ज़्यादा बेटर होगा कंपैरेटिवली। दूसरा सर, क्या हम मतलब यहाँ से ऑर्डर लेके आगे किसी से करवा सकते हैं, कोई ऐसी स्किल ऐड कर लें? बिल्कुल। आज मैं मेरे साथ तो टीम काम कर रही है ना, तकरीबन 15 से 20 मेंबर्स हैं, टीम ही काम करती है। आज मैंने 8 से 10 प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैंने एक प्रोजेक्ट भी खुद नहीं किया, डील किए हैं, मेरी टीम कर रही है।
आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आज ऐसा ट्रेंड है, किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप देंगे डॉक्यूमेंट, आपको प्लेजम वाला दे देंगे, टोटली कॉपी पे, आपको कहेंगे कि हमने वर्क कर दिया। फिर जो भी आप टीम बनाए ना, आपको उसका पता हो कि हाँ हमारी टीम हमें जो है ना चीट नहीं करेगी। फिर आप उसे प्रॉपर चेक भी करें। आगे मैं बताऊंगा, ट्रिनिटी ने चेक करने के लिए बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसके थ्रू आप चेक करने के बाद क्लाइंट को डिलीवर करें। क्योंकि अगर आप ऐसे काम भेज देंगे, वो डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया अगर इन केस उसने कि इसने मुझे कॉपी पेस्ट वाला काम दिया है, तो वो फिर आपके लिए मसला हो सकेगा। हाँ, अगर आपने वैसे जैसे अभी आप कह रहे हैं एआई बेस्ड, एआई कंटेंट बेस्ड आपने लिखा हुआ है उसमें, तो जो आपके पास आएगा प्रोजेक्ट उसमें, क्योंकि ऑलरेडी आपने मेंशन किया हुआ है, तो उसमें अलाउ होगा। और वही क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करेगा जो कि एआई बेस्ड कंटेंट चाह रहा है, राइटिंग का हो या कोई भी ग्राफिक्स का हो, तो उसमें फिर आपके लिए इशू नहीं होगा। अच्छा सर, हम एक से ज्यादा अकाउंट बना सकते हैं? जैसे मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस तो है, तो हम्म। ऑनलाइन ट्यूटरिंग और साथ में कैनवा इकट्ठा चलाना चाहिए या अलहदा से बनेंगे इसके लिए अकाउंट्स? गिग्स बना सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें वैसे एक एक ही ही उसमें अकाउंट में। रहें, बेहतर है। अकाउंट का इस तरह होता है, जो मैं आपको सिंपल सा बताऊं, माशाल्लाह आजकल तो हर घर में पढ़े लिखे बंदे हैं। तो अगर आप मल्टीपल अकाउंट, एक बंदे का तो एक ही अकाउंट बनेगा ना वेरीफाइड, तो गिग्स उसमें आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अकाउंट मल्टीपल हो, आप अपना बना लें, आप बहन है आपकी या भाई है उनके नाम का आप बना सकते हैं, आपकी मिसेज हैं उनके नाम का आप बना सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का बनाएं जिनको इंग्लिश भी आती हो और कुछ ना कुछ पता भी हो, इन केस अगर उन्हें कभी मीटिंग करनी पड़ जाए तो वो कर सकें। या इन केस अगर फाइवर उन्हें वेरिफिकेशन का कहता है या कुछ टास्क देता है बाद में, जब अकाउंट आपकी अर्निंग ज़्यादा आने लग जाती है, तो उन्हें पता हो, इंग्लिश कम्युनिकेशन होनी चाहिए उनमें ना। आप उनके अकाउंट, मैंने खुद बनाए हुए हैं, ठीक है, तो वो इजीली जो है ना आप लोग उन पे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी एक बंदे का एक ही वेरीफाइड अकाउंट बनता है, मल्टीपल नहीं बना सकते हम। चलो, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। अच्छा, उसके बाद है वजीहा गनी, यू कैन आस्क। आपकी तरफ से है क्वेश्चन तो आप अनम्यूट करें और पूछ सकती हैं वजीहा। आई थिंक शी इज़ नॉट अवेलेबल। और उसके बाद है फरहीन की तरफ से। जी वजीहा ने हेलो, अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, मेरी हमेशा बात अक्सर मैसेजेस पे रही है। आज मेरे दो क्वेश्चंस हैं। पहला तो जी बेसिकली यही है कि सर, मैंने बताया था मेरे पास टीम है, और जी यहाँ पे ज़ाहिर है मैं एकेडमिक रिलेटेड मेरा है। एक जी। एकेडमिक रिलेटेड है, एक प्रोग्रामिंग एंड टेक। वैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं अपवर्क पे प्रोग्रामिंग एंड टेक रखूंगी और फाइवर पे अपना ये एकेडमिक को लेके चलूंगी। सर, ठीक अब है। एकेडमिक में भी मेरा बिजनेस फाइनेंस लॉ भी है, हेल्थ तो वैसे अब कम ही आता है, मार्केटिंग की तरफ भी है। तो मैं हम्म। अपने अबाउट में क्या मेंशन करूँ अपनी डिग्री का, कि मैं फार्मासिस्ट हूँ या क्या दूँ, वो मुझे नहीं, यहाँ आप समझ नहीं आ रहा। क्वालिफी जैसे मैंने अभी किया है ना, आप देखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के साथ कंटेंट राइटर मैच नहीं कर रहा, मैंने अपनी क्वालिफिकेशन बताई है। आप क्वालिफिकेशन लाजमी हम्म। बताएं, उससे एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है, जो भी आपकी डिग्री है। अच्छा अच्छा। उसके बाद आप बताएं कि मेरे पास ये स्किल है, मैं उसे बेच रही हूँ। अब एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हालांकि मेरी जो मेन प्रोफाइल्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी पे बनी हुई हैं, ठीक है, तो आप उसमें जी। चाहे जिस डायमेंशन पे जो स्किल सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन का इससे कोई वो नहीं होता कि हाँ आप अगर एमबीए किया हुआ है तो फिर ही आप मार्केटिंग कर सकते हैं, नहीं। आप डॉक्टर हैं, आपको अगर मार्केटिंग आती है, आप बताएं कि I'm एमबीबीएस डॉक्टर और मैं फॉर एग्जांपल ये डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, उस चीज़ का कोई बैड इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं जाता। ठीक है सर। सर, एक और क्वेश्चन ये है कि एक और प्रोफाइल है फाइवर पे। हम्म उधर मैं अक्सर बायर की सर्विसेज, मतलब मैंने वहां से ना उठाए हैं हम्म एक्सपर्ट्स हम्म टीम।
तो वो बायर्स की प्रोफाइल तो मेरी बड़ी अच्छी है, 4 रेटिंग भी है, लेकिन मैंने कभी वहां से सेलर का काम मुझे मिला नहीं, और वो काफी पुरानी प्रोफाइल है, मतलब अच्छा। 2018 में बनी हुई है। तो क्या सही। मुझे उस प्रोफाइल में जो मेजर एडिट्स आपने बताए जो वाकई मेरे मिसिंग थे वो ऐड करके हाँ, चलाना अगर चाहिए, आपको या उसने, टोटली मैं नहीं आऊँ? नहीं, आप उसी पे ही ट्राई करें। ठीक। हाँ, ओके। वही बेस्ट रहेगी आपके लिए। नेक्स्ट है थैंक। फरहीन। जी वेलकम। फरहीन की तरफ से है क्वेश्चन। जी आप पूछें। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आवाज। सर मैंने पूछना था कि वैसे तो हमने कमांड दी है चैट जीपीटी को कि प्लेजिज्म फ्री हो। तो मैंने पूछना था कि जैसे फ्री टूल्स होते हैं, पैराफ्रेजिंग टूल्स, तो हम्म। उनको यूज करें फिर भी प्लेजिज्म आएगा? हाँ, फिर भी आ जाता है उससे ना। असल में जो पैराफ्रेजिंग टूल्स होते हैं हम तो यूज़ करते रहते हैं ना अक्सर, वो सिनोनिम्स को उस वे में कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है, जिसमें होना चाहिए। तो बाज़ औक़ात उसमें इशू आ जाता है। सर हम अगर करें उसको यूज तो उसको एक दफा रीड करें, उसमें कोई मिस्टेक हो तो उसको सही कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसमें फिर बिल्कुल भी बिल्कुल। प्लेजिज्म आएगा? बेस्ट यही है कि अगर आप ह्यूमन वे में खुद से करें ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज आप मल्टीपल सोर्सेज को यूज़ करते हुए कर सकते हैं, लेकिन रीड लाजमी कर लें फिर उसे, कि सेंस ठीक बन रही है कि नहीं। जी। जी। सही है सर, जी। बस यही पूछना है। थैंक जी नेक्स्ट अदनान की तरफ से है। अदनान, यू कैन आस्क। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, ठीक है। मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। सर मेरा माशा। क्वेश्चन ये था कि मैंने सुना था कि फाइबर पे एक आईपी पे सिर्फ एक ही अकाउंट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरी सिस्टर भी करना चाह रही हैं, तो घर में हम्म। एक ही वाईफाई पे आप वो वाईफाई अकाउंट नहीं मतलब नहीं चला सकते फाइबर अकाउंट्स, या एक ही हम्म। लैपटॉप में दो नहीं कर सकते सर? हम्म। क्या इसमें के बारे हाँ, में ये रियलिटी चीज़ को थोड़ा सा गाइड कीजिए। हमने आगे डिस्कस करनी थी। बिल्कुल सही बात है। अपवर्क के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है। फाइवर इस चीज़ को काफ़ी स्ट्रिक्टली वो करता है। मेरे अपने भी मल्टीपल वाईफाई लगे हुए हैं। तो हाँ, एक वाईफाई पे एक ही अकाउंट वो कर सकते हैं। एक वाईफाई पे आप मल्टीपल अकाउंट्स मत करें। उसका ये है कि आप उनका वाईफाई पे कर लें या अपना, और बाकी एक अकाउंट से आप डाटा सिम डाटा वो कर लें। इस तरह सही रहेगा। सर सेम लैपटॉप में यूज कर सकते दोनों अकाउंट्स, नेटवर्क दोनों डिफरेंट करके? बेहतर यही है कि ना करें। बेहतर यही है ना करें। लेकिन मैं जो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे साथ इशू नहीं आया। लेकिन कुछ लोगों के साथ आते हैं, क्योंकि इनका एल्गोरिथम ऐसा है कि अगर आपके अकाउंट्स वगैरह कुछ पुराने हो जाएं फिर तो आपको वो कुछ हद तक वो कर देते हैं, रिलैक्सेशन दे देते हैं। लेकिन इनिशियल लेवल पे मैं कहता हूँ कि आप अपना गैजेट्स भी अलहदा रखें फाइबर के लिए। लैपटॉप है, कंप्यूटर है, या जो कुछ भी है जिस पे भी आप बनाने जा रहे हैं, और आपका वाईफाई भी डिफरेंट होना चाहिए, तो फिर बेस्ट है। सर सेकंड क्वेश्चन, जी सर सेकंड क्वेश्चन ये था कि इस तरह फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग और कैनवा डिजाइनिंग, या हम मैं टीचिंग कर सकता हूँ, तो तीनों गिग्स, क्योंकि 5 की शायद आई थिंक 100 की लिमिट होती है, तो तीनों अपलोड हो सकती हैं गिग्स? नहीं, आप दो करें, मैक्सिमम तीन ना करें। अ, इसमें मतलब जैसे आप कह रहे हैं कंटेंट राइटिंग हो गया, कैनवा साथ टीचिंग का भी, ये इस तरह मिक्सचर आप ना करें। कल के लेक्चर में मैंने यही चीज़ बार बार बताई है। आप कैनवा को ले लें और कंटेंट राइटिंग को मैक्सिमम आप दो करें, तीसरे को आप ना करें। मतलब सर आपकी सजेशन ये दो की है, कंटेंट वैसे तो राइटिंग मेरी और कैनवा? मेरी वैसे सजेशन एक की है जो बेहतरीन है। एक चीज़ को आप लेकर चलें, कंटेंट राइटिंग को लेकर चलें थ्रू आउट। जो भी क्लाइंट हम्म। आएगा उसे पता होगा कि ये कंटेंट राइटिंग की फील्ड का बंदा है। हाँ, उसमें आप सब कैटेगरीज में आर्टिकल को सिलेक्ट कर लें, आप रिज्यूम सीवी मेकिंग आप कर लें, या बाकी भी जो है
आर्टिकल लिखना, कॉपी राइटिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या अगर कैनवा की बात करें, इंफोग्राफिक्स, लोगोस, ब्रोशर्स, ये कर सकते हैं। तो मल्टीपल उसमें सब जी कैटेगरीज को सिलेक्ट, जो भी क्लाइंट आता है ना उसे पता होता है कि हाँ ये इसी फील्ड का है। अगर आप दो करना चाहें वो भी ठीक है, लेकिन तीन पे ना जाएं, वो फिर मिक्सचर बन जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह सर। जी वेलकम। अक्सा मकबूल की तरफ से है क्वेश्चन। जी आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने भी यही कनेक्शन के बारे में ही मेरा क्वेश्चन था एक कि जैसे अब मैं मोबाइल डाटा यूज कर रही हूँ, तो हम्म। यही यूज करते हुए मैं अपना अकाउंट बनाती हूँ और मैं फिर थोड़ी देर बाद शिफ्ट होना चाहती हूँ वाईफाई पर, तो फिर ऐसे हो सकता है? हाँ ये हो सकता है। ये इसका इतना स्ट्रिक्टली वो नहीं होता, लोकेशन आपकी एक ही रहे। सब स्टूडेंट्स से ने इस चीज़ से बचना है। फॉर एग्जांपल कि अभी आपने अकाउंट वो किया हुआ है, उसी वक्त जो है ना आप अपने किसी सिबलिंग्स को दे दें या किसी, या मुझे भेज दें। जैसे अभी एक स्टूडेंट बैठा हो लाहौर में, मुझे कहे कि सर आप चेक कर लें, मैं उसका अकाउंट चेक करूं, फिर एट लीस्ट 1 से 2 दिन वो अपना अकाउंट बंद रखे, फिर जाके उसे लॉग इन करें। मतलब कि डिफरेंट लोकेशंस पे आपने एट ए टाइम अकाउंट को कम टाइम में लॉग इन नहीं करना, उसमें फिर आपने गैप देना है, फिर इशू नहीं बनेगा। बाकी आप जैसे आप कह रही हैं आपने वाईफाई पे किया है, फिर आप मोबाइल पे कर लेती हैं मोबाइल के डाटा से, तो उसमें इशू नहीं आएगा। जी ठीक है सर, थैंक यू, बस यही अच्छा, पूछना था इसमें मैंने। एक और चीज़, कहीं पे भी जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ यहाँ पे अपना फाइवर लॉगिन किया हुआ है, किसी के पास मैं जाता हूँ, उसका वाईफाई है, तो पहले कंफर्म कर लिया करें कि वहाँ पे वो ऑलरेडी कोई फाइबर चल तो नहीं रहा। ये ना हो कि वहाँ पे जाके मैं बैठूँ, उसके नेट से मैं कनेक्ट कर लूँ और जो है ना फिर इशू हो जाए, उसके लिए भी मेरे लिए भी। इन केस अगर आप लोगों को मूव करना भी हो, तो आप इस तरह किया करें कि अपने जो सिम डाटा है उसको यूटिलाइज कर लिया करें, फिर इशू नहीं आएगा। होपफुली सबके क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं मैंने। और आप लोगों के मज़ीद जो होंगे वो भी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम फर्दर मूव करेंगे गिग्स की तरफ, और अपने अकाउंट्स इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। बाकी आप कोशिश यही करें कि जितनी भी चीज़ें अपनी कैटेगरीज वगैरह या स्किल्स वगैरह उनको भी फाइनल कर लें। और हमारा मेन टारगेट यही होगा इंशाल्लाह कि जैसे ही फाइवर के अकाउंट कंप्लीट हों, अपवर्क की तरफ हम जा रहे हों, तो आप लोगों के इंशाल्लाह ऑर्डर्स भी स्टार्ट हो जाए। अभी तौकीर की तरफ से एक क्वेश्चन है आई थिंक। आपका है क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं तौकीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, वो आपने मुल्तान का जिक्र किया था तो मैंने अभी सर्च किया है, खालबन मॉडल टाउन में आपने बनाया ऑफिस? मॉडल वैसे तो उस साइड पे भी है, इधर भी है। मैं इस टाइम होता हूँ इधर ड्रीम गार्डन वाली साइड पे। अच्छा अच्छा सर, मैं भी असल मुल्तान से ही हूँ, आप ये न्यू कहाँ सब्जी मंडी कहाँ के से हैं? पास। शाहरुखने वाला, सब जी, शाहरुखने शाहरुख आलम आलम वाली कॉलोनी। साइड। जी सर। जी वहाँ पे भी मेरा घर है 178 जी ब्लॉक में। तो बहरहाल ठीक इस सर, टाइम मेरा ई मैं इधर ब्लॉक में होता है। हूँ। ई ब्लॉक में आपका? जी सर, वो हमजा चौक से दूसरी साइड पे ई हमजा ब्लॉक। हमजा चौक पे बिल्कुल जी के भी जिनाब करीब हो पार्क वाला जाता है। सर्कल। जी जी बिल्कुल। जी जी। मैं समझ गया। तो बहरहाल इंशाल्लाह अगर आपका होगा तो मैं ज़रूर कर दूंगा, जैसे आप कहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। आज जब भी आपके पास चलो, टाइम फ्री होगा तो इंशाल्लाह आई विल बी अवेलेबल, मैं कोशिश करूंगा। ठीक हो गया। चलें सर, तो बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। आई थिंक सब स्टूडेंट्स के हो गए हैं क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।